सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम स्पेसिफिकली, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अल्फ़ा अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अ डिटेल स्टडी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। तो पिछले वीडियोस आई होप कि आपको वो सब चीज़ें समझ में आई होगी, अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स की कि कैसा क्लासिफिकेशन होता है अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स का, एंड कैसे होता है। और बेसिकली वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है। एंड फिर हमने अल्फ़ा रिसेप्टर में क्लासिफिकेशन देखा था, दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव, अल्फ़ा वन सिलेक्टिव एंड अल्फ़ा टू सिलेक्टिव। और बीटा रिसेप्टर में भी बीटा वन सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव, उसमें 3 जनरेशन्स किए थे। एंड कुछ एग्जांपल ऐसे ऐसे मुझे कुछ कुछ याद है। ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। तो बेसिकली वो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है कि दैट इज़ 3 जनरेशन में डिवाइडेड है, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में नॉन सिलेक्टिव भी बोला जाता है उनको, एंड इट विल ब्लॉक ऑल द एड्रेनल रिसेप्टर्स इन द बॉडी। ठीक है। तो एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल, टेमोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल एंड नेडोलॉल। ओके। तो प्रोपेनोलॉल उसमें से मेन हमको याद रखने की ज़रूरत है। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इट इज़ बीटा वन सिलेक्टिव। ओके। एंड उसमें एग्जांपल है मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, एसिटोब्यूटालॉल, बिस्प्रोलॉल, एस्मोलॉल। ओके। बीटा टू सिलेक्टिव ड्रग्स में उसमें एक ही एग्जांपल है, दैट इज़ ब्यूटोक्सामाइन, बट उसका कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है। ओके। तो उसकी वजह से कुछ थेरापेटिक यूज़ में भी नहीं है। एंड थर्ड जनरेशन मिक्स्ड, दैट इज़ अल्फ़ा बस बीटा दोनों ब्लॉक करता है वो, दैट इज़ लेबेटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल। ठीक है। यूजेस उसके मेनली देखा जाए तो पिछले क्लास में जैसे हाइपरटेंशन है, एंग्जाइटी है, पोस्ट एम आई एंजाइना है, फिर कोई भी कार्डियक डिस्फंक्शन है, या फिर ग्लाउकोमा, माइग्रेन एंड एसेंशियल ट्रेमर्स में यूज़ होता है बीटा ब्लॉकर्स का। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब कहाँ कहाँ नहीं देनी, कौन कौन से पेशेंट्स को नहीं देनी हमको। तो एस्थमा है, क्यों नहीं देनी, बिकॉज इट विल कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। फिर पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों नहीं देनी, बिकॉज इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। फिर प्रेगनेंसी में क्यों नहीं दे, बिकॉज इट विल प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ लेबर। फिर डायबिटीज़ में क्यों नहीं देनी, बिकॉज इट विल कॉज हाइपोग्लाइसेमिया। एंड हार्ट ब्लॉक में क्यों नहीं देनी, बिकॉज इट विल कॉज डिक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी of the electric signals. This will lead to the cardiac arrhythmias. Okay. So used during fight, fear and flight. ठीक है। फिर ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता रखा था कि बीटा बेसिकली बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री में होता है। फिर बीटा वन हार्ट में होता है, वो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ाएगा कंट्रैक्टिलिटी को। ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन के रिसेप्टर्स में देखा था ये। बीटा थ्री टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में होता है, एंड डेट्रोसल मसल ऑफ किडनी होता है, वो भी देखा था। एंड बीटा टू कहाँ कहाँ होता है, ब्रोंकस, जीआईटी, ब्लैडर, यूट्रस, लिवर और ब्लड वेसल्स में। ठीक है। उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस मैंने इंट्रोडक्शन टू एएनएस में कवर कर लिया, तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट है कि दे एक्ट ऑन बोथ बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर्स। ओके। जो बीटा ब्लॉकर्स है वो। ओके। एंड सर जेम्स ब्लैक डेवलप बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल एंड गॉट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, दैट इज़ इन 1998। 1958 में प्रोपेनोलॉल बनाया उन लोगों ने, प्रोपेनोल, एंड नोबेल प्राइज़ मिला उनको 1988 में। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज। फिर थेरेपेटिक यूसेस क्या क्या है। ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर यूजेस में इट डिक्रीजेज द हार्ट रेट, it decreases myocardial contractility, decreases cardiac output and decreases the blood pressure। ये हो गए उनके कार्डियोवैस्कुलर यूज। फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन में कैसे करेंगे वो लोग, कैसे यूज़ आएंगे, तो अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद लूप डायोरेटिक्स। लूप डायोरेटिक्स अलग से टॉपिक है, वो आने वाले क्लासेस में आपको समझाऊंगा। ठीक है। फिर रैशनोले मतलब क्या, रैशन पार्शली डिक्रीज हार्ट रेट, फिर कार्डियक आउटपुट एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है। डिक्रीज रेनिन रिलीज, जो किडनी में से रेनिन रिलीज होता है उसको कम करेगा। एंड उसका डोज क्या है, दैट इज़ 20 to 40 mg डेली डोज।
फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कैसे, द यूजफुल इन माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर, इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली, कैन एंटागोनाइज डैमेजिंग इफेक्ट ड्यू टू बीटा बीटा ओवर रिएक्टिविटी। मतलब वो अगर ओवर रिएक्टिव बीटा वन एक्टिविटी हो रही है तो उसको एंटागोनाइज करके उसको स्टॉप करेगा। फिर थर्ड है एंजाइना पेक्टोरिस में O2 डिमांड को कम करेगा एंड एक्सेस टॉलरेंस को बढ़ाएगा। ये एक्सेस टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि एंजाइना पेक्टोरिस में हमको क्या होता है कि स्टेबल और नॉन अनस्टेबल एंजाइना होता है, एंड एंजाइना में भी अगर हम एक्सेस करें तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। तो फिर ये क्या करेंगे, वो उसको टॉलरेंस को बढ़ाएंगे ताकि चेस्ट पेन ना हो एक्सेस के दौरान, ठीक है। फिर कार्डियक एरिथमियाज में यूज़ होता है एंड एमआई में। अभी हम एमआई में इंसिडेंस को डिक्रीज़ करेगा एंड रिकरेंस करेगा एंड मॉर्टेलिटी को कम करेगा, ठीक है। डिक्रीज इंसिडेंट्स, डिक्रीज रिकरेंस एंड डिक्रीज मॉर्टेलिटी। फिर नॉन कार्डियोवेस्कुलर यूजेस क्या है, दैट इज़ माइग्रेन, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ है, नॉट फॉर एक्यूट अटैक, और एक्यूट अटैक माइग्रेन में यूज़ नहीं होता, बट प्रोफाइलेक्सिस दैट इज़ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। डोज क्या है, तो हम बोल सकते हैं 20 मिलीग्राम डेली, दैट इज़ ओरली। फिर एंग्जाइटी कम करेगा, ठीक है। ब्लड पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंग्जाइटीज दैट इज़ ट्रेमर एंड स्वेटिंग को भी वो कम करेगा। फिर डोज क्या है 10 to 20 मिलीग्राम। ग्लाउकोमा में कैसे, इट विल डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर। प्रोपेनोलॉल नॉट यूज्ड, एग्जांपल टाइमोलॉल टॉपिकली यूज होता है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म रिड्यूसेस सिम्टम्स लाइक ट्रेमर एंड स्वेटिंग। तो थेरेपेटिक यूज में हमको याद रखना है मेनली कार्डियोवेस्कुलर एंड नॉन कार्डियोवेस्कुलर यूजेस में क्या क्या करना है। तो कार्डियोवेस्कुलर यूजेस में हमने 5 देखे, दैट इज़ एसेंशियल हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एमआई, एंजाइना पेक्टोरिस एंड कार्डियक एरिथमियास। मैं फिर से रिपीट करूँगा, एसेंशियल हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स, कार्डियक एरिथमियास, एमआई एंड एंजाइना पेक्टोरिस। एंड नॉन कार्डियोवेस्कुलर यूजेस में माइग्रेन, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंग्जाइटी एंड ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में टेमोलॉल यूज़ होगा, प्रोपेनोलॉल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ दैट इज़ रेनॉल्ड्स डिजीज़, ब्लड वेसल उसमें क्या होता है, दैट इज़ रेनॉल्ड्स डिजीज़ में क्या होगा कि सॉरी ये रहा वो पेज। रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या होगा कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, बिकम ब्लू और वाइट, ठीक है। तो मतलब ब्लड वेसल्स ब्लू और वाइट हो जाएंगे और कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे टेम्परेचर को रेस्पॉन्स देने में। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेलियर, सीएनएस साइड इफेक्ट्स, हाइपोग्लाइसेमिया, रिबाउंड हाइपरटेंशन एंड एडवर्स लिपिड प्रोफाइल। तो इसका मैंने एक निमोनिक बनाया 2BCHRHAL। तो 2B का मतलब होता है ब्रेडिकार्डिया ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, 2C का मतलब है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ एंड सीएनएस साइड इफेक्ट्स, 2H का मतलब है हार्ट फेलियर एंड हाइपोग्लाइसेमिया, ओके। एंड R का मतलब है रिबाउंड हाइपरटेंशन, ओके। एंड रिबाउंड हाइपरटेंशन RH का मतलब है, एंड AL का मतलब है एडवर्स लिपिड प्रोफाइल, ओके। मैं टीमोलॉल अभी हमने देखा यूज्ड इन ग्लाउकोमा, एंड सेटोलॉल पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग एंड एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी शो करता है, ओके, ठीक है। और नेडोलॉल है लॉन्ग हाफ लाइफ, लीस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये 3 किसके एग्जांपल है, टाइमोलॉल, सोटोलॉल, नोडालॉल, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव, ओके। अब हम कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, दैट इज़ मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, बिस्प्रोलॉल, नेविबोलॉल, एस्मोलॉल एंड बीटॉक्सोलॉल। अब बीटा 1 सिलेक्टिव है, मतलब वो सेकंड जनरेशन के आ गए ड्रग्स, ओके, ठीक है। तो अब आ जाती है हम एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिव ओवर नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। तो मतलब क्या एडवांटेजेस होंगे सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को नॉन सिलेक्टिव के ओवर यूज़ करने में। सेफर इन एस्थमेटिक्स, ओके, सेफर इन डायबिटीज़, सेफर इन रेनॉल्ड्स डिजीज़। रेनॉल्ड्स डिजीज़ क्या, दैट इज़ वो ब्लड वेसल्स विल टर्न इनटू ब्लू और वाइट इन कंट्राडिक्शन टू कोप अप द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है।
फिर लेस डिलेटोरियस इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, मतलब लिपिड प्रोफाइल भी चेंज नहीं करेगा, जिससे कि इट विल नॉट लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट। ओके, फिर फर्स्ट में मेटाप्रोलॉल, कंप्लीटली ओरली एब्जॉर्ब, इफेक्ट्स लेस ड्यू टू फर्स्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएगा जिससे उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। एटेनोलॉल डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स, हेंस इट विल नॉट शो एनी CNS साइड इफेक्ट। बिस्प्रोलॉल का मतलब वो क्या कहाँ यूज इन हाइपरटेंशन एंड एंजाइना। नेबिवोलॉल, न्यूली हाईली सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, रैपिड ऑनसेट एक्शन एंड लेस डिलीटरीज इफेक्ट्स ऑन लिपिड्स। फिफ्थ है एस्मोलॉल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 एंटागोनिस्ट, गिवन intravenously in urgent settings when beta 1 blockade or short duration is desired. Sixth है betaxolol, used in eye drops in glaucoma, less efficacious than timolol. टाइमोलॉल कहाँ यूज़ हो रहा था? ग्लाउकोमा में, टॉपिकली वो भी। सेफर इन एस्थमेटिक्स एंड डायबिटीज। नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, ओके, दैट इज एग्जाम्पल है पिंडोलॉल एंड ऑक्सीप्रेनोलॉल। हाँ, तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी आर पिंडोलॉल एंड ऑक्सप्रेनोलॉल। अब ये इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है क्या चीज़? तो वो है कि कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग लो लेवल एगोनिस्ट एक्टिविटी एट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है कि एक्सर्टिंग लो लेवल एगोनिस्ट एक्टिविटी, एगोनिस्ट का मतलब है वो सपोर्ट करेगा, तो मतलब बीटा रिसेप्टर कैपेबल ऑफ लो लेवल एगोनिस्ट एक्टिविटी, मतलब बहुत कम अमाउंट में वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के फंक्शंस को सपोर्ट करेगा, वाइल साइमल्टेनियसली एक्टिंग एज रिसेप्टर साइट एंटागोनिस्ट, मतलब वो एज अ वो शो करेगा भी रिसेप्टर वाली प्रॉपर्टीज़, एंड फिर बाद में लेटर ऑन इट विल अपोज एंड वर्क अपोजिट टू द रिसेप्टर एंड इट विल ब्लॉक इट। ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपरली डेफिनेशन देखे जाए तो केपेबल ऑफ एक्सर्टिंग लो लेवल अगोनिस्ट एक्टिविटी एट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वाइल साइमल्टेनियसली एक्टिंग एज रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा? एडवांटेजेस में लेसर ब्रेडिकार्डिया एंड मायोकार्डियल डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस में हमने देख लिया कि सेफर इन एस्थमेटिक्स, डायबिटीज़ में, एंड फिर रेनॉल्ड्स डिसीज, और लेस, मतलब बेसिकली लेस साइड इफेक्ट है। ठीक है, सिलेक्टिव ब्लॉकर्स विथ इंट्रेंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज एसिटोब्यूटालॉल, सेलिप्रोलॉल, पार्शियल एगोनिस्ट एट बीटा 2 रिसेप्टर। मैंने अब भी बोला कि वो पार्शियल तो एक्ट करेंगे बट यूज्ड इन हाइपरटेंसिव विथ एस्थमा, और बट साइमल्टेनियसली रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का फंक्शंस भी शो करेंगे। ठीक है, फिर मिस्ड एंटागोनिस्ट में क्या है? लेबिटोलॉल blocks beta 1 and alpha 1 receptors fall in BP due to beta 1 and alpha 1 blockade, uses pheochromocytoma and rebound hypertension after clonidine withdrawal, मतलब rebound hypertension और pheochromocytoma में यूज होंगे बिकॉज इट ब्लॉक्स बीटा 1 एंड अल्फा 1 रिसेप्टर, लेबिटोलॉल। एंड सिलेक्टिव ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी के एग्जांपल याद रखना हमको, सैलिप्रोलॉल एंड एसिटोब्यूटालॉल। ठीक है, एंड नॉन सिलेक्टिव के कौन कौन से एग्जांपल है? पिंडोलॉल एंड ऑक्सीप्रेनोलॉल। पिंडोलॉल एंड ऑक्सीप्रेनोलॉल वो दोनों है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, और सिलेक्टिव में सैलिप्रोलॉल एंड एसिटोब्यूटालॉल। ओके, फिर कार्बिडोलॉल क्या है? ब्लॉक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, वो भी नॉन सिलेक्टिव है, यूजेस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियो सिलेक्टिव है, एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड रिड्यूसेस मोर्टेलिटी इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ओके, ठीक है, तो अब मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है, तो आप, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मतलब समझ में आएगा। ओके, चलो ट्रिक्स याद करने से पहले आई थिंक हमें बीटा 1 एंड बीटा 2, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम। ओके, तो ये आ गया हम, तो पहला ड्रग है प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल क्या है? इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सिमिलर ड्रग्स कौन से हैं? नेडोलॉल, पिंडोलॉल एंड टाइमोलॉल।
ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बीटा वन एंड बीटा टू ब्लॉकर्स, फर्स्ट जनरेशन है, नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा इन डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कंट्रैक्टिलिटी, दैट इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज इन मीन आर्टीरियल प्रेशर, दैट इज MAP. ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट स्मॉल पेरिफेरल vasoconstrictions कैन अकर, डिक्रीज इन BP, फिर बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो दैट विल कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ओके। फिर यूजेस में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे हाइपरटेंशन एंड एंजाइना में यूज़ होंगे, क्रॉनिक माइग्रेन मतलब प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ होगा, टेकिकार्डिया एसोसिएटेड विथ हाइपरथायरॉइडिज्म उसमें भी यूज़ होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन में यूज़ होगा, एसेंशियल ट्रेमर्स में यूज़ हो सकता है एंड पैनिक डिसऑर्डर्स में। साइड इफ़ेक्ट्स में कौन कौन से हैं, दैट इज़ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, एरिथमिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, फास्टिंग, हाइपोग्लाइसेमिया ड्यू टू बीटा टू ब्लॉकेज एंड हाइपोटेंशन। अब आप सोच रहे होंगे कि साइड इफेक्ट एज वेल एज थेरापेटिक इफेक्ट में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन क्यों आ रहा है। साइड इफेक्ट में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इसीलिए आ रहा है बिकॉज एक्सेसिव ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन मे लीड टू सम फैटल केस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। बिकॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एक बार कर दिया तो आपको उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि प्रोपेनोलॉल कितना करेगा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अफेक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा एंड वो मैक्सिमाइज हो जाएगा तो देन इट विल लीड टू सर्टन कॉम्प्लिकेशंस, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स में भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन आ गया है, ओके। अब पिंडोलॉल, इट इज़ अ वीक बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। अब पिंडोलॉल मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर शोइंग इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, याद है आपको पिंडोलॉल। एंड दूसरा ड्रग कौन सा था, ऑक्सीप्रेनोलॉल, ओके। एंड सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स विथ showing ISA, that is acetobutalol and celiprolol, ओके। इन सेलिप्रोलॉल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था, हाइपरटेंसिव्स विद एस्थमा, ओके। फिर टाइमोलॉल क्या है, वीक बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट यूज टू ट्रीट पेशेंट्स हु हैव हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ओके। टाइमोलॉल क्या है, टाइमोलॉल कहाँ यूज़ हो रहा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था टॉपिकली ग्लाउकोमा में वो यूज़ हो रहा था, ओके। दैट इज बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इन वाइड एंगल ग्लाइकोमा, मैंने अभी बताया आपको। डिक्रीज इन एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर्स ऑन सिलियरी एपिथेलियम, ओके। अब हम आ जाते हैं सिलेक्टिव, दैट इज सेकंड जनरेशन पे। उसमें एक ही ड्रग हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, दैट इज एटेनोलॉल। एटेनोलॉल इट इज़ अ सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर, दैट इज सेकंड जनरेशन। यूजेस कौन से है, MI, टेकिकार्डिया, एंटी एंजाइनल एंड हाइपरटेंशन। दे ब्लॉक द बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दे डिक्रीज द हार्ट रेट एंड कंट्रैक्टिलिटी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन से होंगे, दैट इज डिक्रीज हार्ट रेट हमको दिखेगी एंड डिक्रीज्ड BP हमको दिखेगी। पॉसिबल कौन से है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया एंड एरिथमियास। Mechanism of action, they decrease the contractility of heart and decrease the heart rate. Uses कौन सा है, that is hypertension and acute MI and tachycardia. Side effect कौन से होंगे, that is dizziness, tiredness, drowsiness, depression, nausea and shortness of breath. तो मैं अगर कंक्लूड करूँ तो बेसिकली हमको ये क्लासिफिकेशन पहले तो पता होना चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स कौन से हैं हमारे लिस्ट में, ठीक है। फिर हमको याद रखने थोड़े से, तो मैं अभी आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप थोड़े ड्रग्स याद कर सको, ओके। वो ट्रिक्स मैं अभी आपको बताता हूँ, तो ये रहे वो ट्रिक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ें याद रखना, बट आप अगर आप 2-3 बार रिवाइज करोगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू। अब नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को अगर हमको याद करना है कार्डियोवैस्कुलर यूजेस में, कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो सिलेक्टिव कौन से है, ठीक है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर यूजेस। तो उसके कार्डियोवैस्कुलर यूजेस के लिए ही मैंने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज 2H2A MI, ओके। तो 2H का मतलब है हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर, 2A का मतलब है एंजाइना एंड अरिथमिया,
एंड एम आई का मतलब एम आई होता है। तो मतलब बीटा ब्लॉकर्स के जो यूज़ है कार्डियोवास्कुलर यूज़, 2H2A MI। एंड पहले भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, कौन सी ट्रिक वो आप याद करो, दैट इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज़ 2BCH-RH-AL। B2B का मतलब क्या हो रहा था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रेडिकार्डिया। 2C का मतलब क्या हो रहा था, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज एंड CNS साइड इफेक्ट्स। 2H का मतलब क्या हो रहा था, हार्ट फेलियर एंड हाइपोग्लाइसेमिया। RH का मतलब रिबाउंड हाइपरटेंशन एंड AL का मतलब एडवर्स लिपिड प्रोफाइल। और ये मैंने बताया अभी 2H2A and MI, दैट इज़ हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एंजाइना एरिथमिया एंड MI। नॉन कार्डियोवास्कुलर यूजेस कौन कौन से, दैट इज़ वो कैसे याद रखेंगे, दैट इज़ मैगपॉ। अब M का मतलब माइग्रेन, A का मतलब एंग्जाइटी, G का मतलब ग्लाउकोमा, H का मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, P का मतलब फियोक्रोमोसाइटोमा एंड AW का मतलब है दैट इज़ अल्कोहल विड्रॉल। तो हमको यूजेस याद हो गए। अब ये याद कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, हम याद कर लेंगे कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज़ न्यू बीटा ब्लॉकर्स एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। तो न्यू, दैट इज़ N नेविबोलॉल, B बीटा बीटेक्सोलॉल ब्लॉकर्स, बिस्प्रोलॉल एक्टिंग एसिटोब्यूटालॉल exclusively esmolol at एटिनोलॉल, मायो मेटाप्रोलॉल एंड कार्डियम दैट इज सेलिप्रोलॉल। तो मतलब नेविबोलॉल, बीटाक्सोलॉल, बीसाप्रोलॉल, एसर्टिब्यूटालॉल, एस्मोलॉल, एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल एंड सेलिप्रोलॉल, ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। और उसका निमोनिक क्या है, न्यू बीटा ब्लॉकर्स एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। ओके। फिर बीटा ब्लॉकर्स विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज कंटेन पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी। तो मैंने डेफिनेशन में भी बोला था कि कंटेन पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी बट साइमल्टेनियसली एंटागोनिस्ट की तरह भी वो एक्ट करता है। तो कंटेन CO का मतलब होता है सेलिप्रोलॉल एंड ऑक्सीप्रेनोलॉल, ये नॉन सिलेक्टिव है। पार्शियल पिंडोलॉल और पिंडोलॉल एंड पेनब्यूटालॉल, सॉरी एक्स ऑक्सीप्रेनोलॉल एंड पिंडोलॉल, ये दोनों नॉन सिलेक्टिव है। एंड सेलिप्रोलॉल एंड एसिटोब्यूटालॉल दैट आर सिलेक्टिव। ओके। बीटा ब्लॉकर्स विथ MSA, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, दैट इज पोजेस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी का मतलब वही होता है, दैट इज possess membrane stabilizing local anesthetic property. So possess propranolol, membrane stabilizing that is metoprolol, local that is labetalol, anesthetic that is acetobutalol and property that is pindolol. अब थोड़े से फैक्ट्स के ड्रग है, दैट इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर इज नेडोलॉल, शॉर्टेस्ट एक्टिंग इज एस्मोलॉल। बीटा ब्लॉकर विथ कार्डियो सिलेक्टिविटी ISA, MSA एंड lipid solubility is acetobutalol. Most commonly beta blocker used in chronic congestive heart failure, that is carvedilol. Okay, तो आई होप ये निमोनिक्स भी आपको काम आएंगे। ठीक है, ट्रिक्स कि पहले यूजेस याद करो, फिर नॉन मतलब यूजेस में कार्डियो सिलेक्टिव एंड नॉन कार्डियो सिलेक्टिव, डेट इज 2H2A MI एंड मैगपो। एंड फिर एड्रवस ड्रग्स रिएक्ट्स कि डेट इज 2 क्या था वो, 2BCH-RH-AL। ओके। एंड फिर हमने देखा कि बीटा ब्लॉकर्स विथ ISA कंटेन पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी, एंड फिर MSA मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, एंड फिर कुछ फैक्ट्स दैट इज यू शुड रिमेंबर फॉर बीटा ब्लॉकर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी मेरे सब्सक्राइबर्स से कि 2-3 बार पढ़िएगा, रीड एंड गो थ्रू दिस टॉपिक 2 to 3 times फ्रॉम KD त्रिपाठी एंड शानबाग। एंड वो मैं डिस्क्रिप्शन, वो आपको टेलीग्राम चैनल की मैं आपको लिंक में दे दूँगा। ठीक है, तो आप उससे जाके ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइज, एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज गाइज आई एम been working so hard and मेकिंग माई बेस्ट एफर्ट्स टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड अदर टॉपिक्स। मैं जानता हूँ ये थोड़ा पढ़ने वाला टॉपिक है फार्मेकोलॉजी, बट इट्स इन्फॉर्मेटिव एंड इट्स फैक्ट बेस्ड। हम कुछ नहीं कर सकते,
हम जितना समझ सकते हैं उतना मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे नोट्स के पिक्चरिक नोट्स या फिर थोड़े से क्लासिफिकेशन टाइप से ऐसा, तो जो भी बेस्ट होगा वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो प्लीज़ डू गाइस सपोर्ट मी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।